कैसे भी लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग सही रहेंगे और अच्छे रहने भी चाहिए। हम लोग सेकेंड ईयर का फार्माकोलॉजी का आज देखने वाले हैं। तो बेसिक आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे और इतना ट्राई करेंगे कि जो फार्माकोलॉजी होता है, फार्माकोलॉजी में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या देखेंगे, फार्माकोलॉजी का यूज़ क्या है। हम लोग पूरा पढ़ लेते हैं बुक, तो क्या मतलब है उसका, क्या रोल है, बुक में क्या क्या चीज़ें दिया हुआ है, उसको उसके लिए हम उसको उस चीज़ को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। So let's start and first introduction about the pharmacology। देखो इंट्रोडक्शन फार्माकोलॉजी मतलब, देखो फार्माकोलॉजी मतलब होता क्या है कि फार्माकोलॉजी फार्माकोलॉजी देखो फार्माकोलॉजी का ये क्या मतलब होता है कि जो भी कुछ एक्शंस होता है, नहीं कुछ भी स्टडी करते हैं उसका मतलब क्या, उसका एक्शन क्या है, उसका इफेक्ट क्या है। जो भी कोई ड्रग्स है, जैसे लिविंग सिस्टम हो गया उसके ऊपर, जैसे हम लिविंग्स है, कुछ जैसे एनिमल्स है, तो उन लोगों के ऊपर उस ड्रग का, उस जो भी मेडिसिन है, जो भी ड्रग्स है, उसका क्या एक्शन होता है, क्या इफेक्ट होता है, उसके बारे में हम लोग जो भी चीज़ें पढ़ते हैं उसको बोलते हैं फार्माकोलॉजी। क्लियर। एक लिविंग सिस्टम है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उसके ऊपर कोई भी ड्रग का क्या एक्शन होता है, क्या इफेक्ट होता है, उसको बारे में हम लोग पता करते हैं तो उसको बोलते हैं फार्माकोलॉजी। क्लियर। उसका थेरेपेटिक एक्शन क्या होता है, उसको अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं, उसके बारे में देखते हैं तो उसको बोलते हैं फार्माकोलॉजी। क्लियर। अगर फार्माकोलॉजी को बोला जाए तो फार्माकॉन क्या होता है, फार्माकॉन। फार्माकॉन मतलब क्या होता है, ड्रग। फार्माकॉन मतलब होता है ड्रग। फार्माकॉन मतलब ड्रग। और लोगोस मीन्स क्या होता है, साइंस। लोगोस मीन्स साइंस। तो अगर पूरे को मैं बोलूं तो क्या बोला जाता है, साइंस ऑफ ड्रग। क्या बोलते हैं, साइंस ऑफ ड्रग। क्लियर। क्लियर। फार्माकोलॉजी मतलब ये होता है कि किसी भी, कोई भी ड्रग है, उसका थेरापेटिक एक्शन क्या होता है, वो क्या इफेक्ट करता है बॉडी के ऊपर, क्या एक्शन होता है, उसके बारे में अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं फार्माकोलॉजी। क्लियर। कुछ बेसिक जो डेफिनेशंस है उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक बेसिक डेफिनेशंस होता है, ड्रग मतलब क्या होता है। ये सब पूछा नहीं जाएगा लेकिन आपको पता रहना चाहिए। ड्रग मतलब क्या, कोई भी सब्सटेंस है जो प्रिवेंट करता है, डायग्नोस करता है या ट्रीट करता है किसी भी डिजीज को, उसको बोलते हैं ड्रग। क्लियर। प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट करता है, या तो डायग्नोस करता है, या तो डायग्नोस करता है कोई भी डिजीज को, तो उसको बोलते हैं ड्रग। क्लियर। फार्माकोलॉजी हम लोग देखें। फार्माकोलॉजी मतलब ड्रग जो है, ड्रग का क्या एक्शन होता है, क्या उसका थेरेपेटिक एक्शन होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उसके बारे में अगर देखते हैं तो उसको बोलते हैं फार्माकोलॉजी। और कौन सा ड्रग, ड्रग वो चीज होती है जो प्रिवेंट करती है, डायग्नोस करती है, या तो फिर ट्रीट करती है किसी भी डिजीज को, उसको बोलते हैं ड्रग। क्लियर। आई होप गेटिंग माई पॉइंट। तो अभी देखो, जो फार्माकोलॉजी होता है वो टोटली दो चीजों पे डिपेंड होता है। एक चीज होती है फार्माकोकाइनेटिक्स, आपने नाम सुना रहेगा, फार्माकोकाइनेटिक्स, एंड फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोडायनामिक्स। क्लियर। फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनामिक्स। जो फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब क्या होता है कि किसी भी ड्रग का, कोई भी ड्रग जो है, उसका एब्जॉर्प्शन क्या होता है, उसका मेटाबॉलिज्म क्या होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसका एक्सक्रीशन कैसे होता है, उस चीजों के बारे में अगर देखते हैं हम लोग तो उसको बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स। इसका अगर बेसिक एकदम सिंपल कैसा, अगर इसका डेफिनेशन बोला जाए तो एकदम डेफिनेशन इसका सिंपल है। व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, what the body does to the drug। देखो कैसे लिखते हैं इसको, what the body does to the drug।
ये इसका डेफिनेशन होता है, ये इसका डेफिनेशन होता है। क्लियर, मतलब ये होता है कि कोई भी ड्रग है, कोई भी ड्रग है, वो हमारी बॉडी में जाने के बाद उसका कैसा एब्जॉर्प्शन हुआ, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ, उसका मेटाबॉलिज्म कैसे हुआ, उसका वो बाहर बॉडी से बाहर कैसे निकला, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो उसको बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। क्लियर, जैसे आपने फीवर हुआ, फीवर होने के बाद आपने मेडिसिन को लिया, जैसे पैरासीटामोल को आपने कंज्यूम किया, लेने के बाद वो बॉडी में जाने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ एब्जॉर्प्शन होता है, क्लियर, इंटेस्टाइन में हो रहा है। तो इंटेस्टाइन में जाने के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है, ब्लड जा रहा है, ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता हो रहा है। फिर उसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, फिर बॉडी में किडनी से कैसे फिल्टर आउट होकर बाहर निकलता है, उस चीज को, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। बॉडी में गया, बॉडी से बाहर निकला, उसको बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। क्लियर, उसके बाद आता है हमारा फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोडायनामिक्स मतलब ये होता है कि जैसे अभी वो गया, जाने के बाद वो तो उसका कैसे फंक्शन हुआ ना, अब वो बॉडी में जाने के बाद क्या एक्शन करता है, क्या उसका यूज होता है, उसको बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो उसको बोलते हैं फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोडायनामिक्स का ऐसे इसका डेफिनेशन होता है, व्हाट द ड्रग, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, डज टू द बॉडी। क्लियर, अब जो ड्रग है वो बॉडी को क्या करता है, बॉडी को क्या करता है, उसको बोलते हैं फार्माकोडायनामिक्स। क्लियर, जैसे बॉडी में गया, बॉडी में गया, उसका थेरेपेटिक एक्शन क्या होता है, उसका टॉक्सिक एक्शन हो रहा है, या तो फिर कुछ जैसे अभी आपने फीवर, फीवर का कोई भी मेडिसिन लिया, पैरासीटामोल लिया, तो उसमें फीवर आपका कम हुआ, कोई इन्फ्लेमेशन हुआ तो उसके लिए आपने अगर मेडिसिन लिया है तो कम हुआ, आपने एंटीबायोटिक्स लिया, आपके अंदर कोई बैक्टीरियल कुछ वायरस कुछ है, तो वो अगर कम होता है तो उसको बोलते हैं फार्माकोडायनामिक्स। क्लियर, उसके बारे में अगर डिटेल्स पढ़ते हैं हम लोग तो उसको बोलते हैं फार्माकोडायनामिक्स। क्लियर, आई होप गेटिंग माय पॉइंट। ये दोनों जो चीजें है ना, इसका डेफिनेशन आपको याद करना बहुत जरूरी होता है, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनामिक्स। इतना समझ लो कि बॉडी में जाने के बाद ड्रग्स कैसे, अंदर जाने के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका मेटाबॉलिज्म, उसका एक्सक्रीशन क्या होता है, उसको बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोडायनामिक्स वो हो गया, उसके बारे में कितना, वो क्या मतलब बॉडी के ऊपर जाने के बाद वो क्यों हम लोग कंज्यूम किया, उसका क्या एक्शन होता है, उसको बोलते हैं फार्माकोडायनामिक्स। क्लियर, क्लियर। अब देखो, इसके साथ में एक और चीज आता है जिसको बोलते हैं टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी मतलब क्या होता है, टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी मतलब क्या होता है, किसी भी ड्रग का, किसी भी ड्रग का जो भी ये कुछ उसका कितना पॉइजनस है, कितना पॉइजनस है, उसके बारे में अगर हम लोग पता करते हैं तो उसको बोलते हैं टॉक्सिकोलॉजी। क्लियर, क्लियर, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको क्या बोलते हैं, इट इज द साइंस ऑफ पॉइजन्स, इट इंक्लूड्स द ओरिजिन, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड टॉक्सिक एक्शंस। मतलब कोई भी ड्रग्स लिए वो बॉडी में जाके कितना टॉक्सिसिटी फैला रहा है, कितना टॉक्सिक है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, उसके बारे में अगर पता करते हैं उसको बोलते हैं टॉक्सिकोलॉजी, उसको बोलते हैं टॉक्सिकोलॉजी। इसके बाद आता है पोसोलॉजी। पोसोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, पोसोलॉजी, पोसोलॉजी मतलब क्या होता है कि किसी भी ड्रग का डोज क्या होता है उसको बोलते हैं पोसोलॉजी। क्लियर, कितने अमाउंट में ड्रग लेना चाहिए, जैसे किसी का एज और किसी का वेट के हिसाब से हम लोग डोज का कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि कोई एक बच्चा है तो उसका जो डोज रहेगा कम रहेगा एज कंपेयर टू अडल्ट। क्लियर, अडल्ट में भी जाने के लिए उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट होता है कि मतलब कितना बॉडी का वेट है, कितना एज है, उसके हिसाब से फिर उसको क्लासिफाई किया जाता है। क्लियर, तो पोसोलॉजी मतलब क्या होता है, किसी भी साइंस of dosage is known as posology, science of dosage is known as posology। क्लियर, मतलब कितना अमाउंट ऑफ ड्रग को नेसेसरी है किसी भी, जो भी बॉडी में प्रॉब्लम्स हुआ है उसको ट्रीट करने के लिए, उसको बोलते हैं पोसोलॉजी। क्लियर, इसके बाद आता है, इसके बाद आता है हमारा मैक्सिमम डोज। इसके बाद आता है हमारा मिनिमम एंड मैक्सिमम डोज।
तो पहले मिनिमम देख लेते हैं। मिनिमम एंड मैक्सिमम डोज, ये पोस्टोलॉजी था, इसके लिए मैंने तुरंत उसको ले लिया है। देख क्या होता है कि किसी भी ड्रग का कितना कम से कम हम डोज दे जिससे हमें डिजायरेबल थेरापेटिक एक्शन मिल जाए, जितना हमको मतलब किसी का फीवर कम करना है तो हम कितना कम से कम ड्रग दे दे कि उनका फीवर भी उतर जाए और हमको ज्यादा ज्यादा डोज में ड्रग भी ना देना पड़े, उसको बोलते हैं मिनिमम डोज। और किसी और मैक्सिमम डोज मतलब क्या होता है, कितना हम लोग लार्जर डोज दे और वो सेफ रहे, कितना लार्जर डोज दे वो सेफ रहे। जैसे 500 का पैरासीटामॉल आता है, तो मगर 500 का मैं दे रहा हूँ तो मतलब किसी का जो बॉडी टेम्परेचर कम होता है, लेकिन क्या होता है कि उसी में मैं अगर 650 तक दे रहा हूँ तो भी ठीक है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स नहीं हो रहा। अगर उसके ऊपर 700 800 मैं दे रहा हूँ तो बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स होने लग रही है, वो सेफ्टी नहीं है, तो उसको बोलते हैं मैक्सिमम डोज। मतलब मैक्स डोज तभी देते हैं और उसको ध्यान में देते हुए कि वो सेफ्टी में आना चाहिए, उसको बोलते हैं मैक्सिमम डोज। क्लियर? ज़्यादा लेने के बाद नौसिया, वोमिटिंग, फिर शिवरिंग होने लगे बॉडी को, तो उतना ज़्यादा डोज नहीं देते हम लोग। क्लियर? और देखो, एक एक डोज ये भी होता है टॉक्सिक डोज जिसको बोलते हैं, टॉक्सिक डोज बोलते हैं। टॉक्सिक डोज मतलब क्या होता है कि किसी भी ड्रग को हम लोग कोई भी एक कंसीडर अमाउंट हम लोग कंसीडर कर लेंगे कितना अमाउंट में ड्रग को लेना चाहिए। क्लियर? कंसीडर अमाउंट ऑफ ड्रग का डोज हम लोग कंसीडर कर लिए, लेकिन वो कितना अगर लेंगे तो वो टॉक्सिक इफेक्ट या हार्मफुल इफेक्ट देने लगेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं टॉक्सिक डोज। क्लियर? टॉक्सिक डोज। देखो एक चीज ना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें से, अगला जो मैं लेने वाला हूँ जिसको बोलते हैं लीथल डोज, जिसको बोलते हैं लीथल डोज। लीथल डोज, जो लीथल डोज होता है ना, इसको समझने के लिए क्या करो पता है, लीथल डोज होता है और दूसरा हमारा होता है देखो पहले लीथल डोज समझने के लिए पहले इसको समझ लो कि थेरापेटिक इंडेक्स क्या होता है। थेरापेटिक थेरापेटिक इंडेक्स, थेरापेटिक इंडेक्स आप समझ जाओगे तो फिर लीथल डोज भी आप समझ जाओगे। देखो जो थेरापेटिक इंडेक्स होता है उसका कैलकुलेशन क्या होता है, LD50 डिवाइडेड बाई ED50, LD50 और डिवाइडेड बाई ED50। LD50 मतलब लीथल डोज और ED50 मतलब इफेक्टिव डोज। क्लियर? इसका ये मतलब होता है कि LD50 मतलब क्या होता है, LD50 को डिवाइड करते हैं ED50 से। मतलब क्या होता है कि कोई भी पॉपुलेशन है उसमें अगर हम लोग एनिमल के ऊपर टेस्ट कर रहे हैं, एनिमल के ऊपर टेस्ट कर रहे तो उस टेस्ट का अगर 50% पॉपुलेशन जो है अगर किल हो जाती है, अगर किल हो जाती है, और ईडी इफेक्टिव डोज मतलब किसी भी अगर एक पॉपुलेशन में हम लोग देते हैं तो उसमें अगर 50% में जो हमको रिस्पॉन्स चाहिए अगर मिल जा रहा है तो उसको बोलते हैं थेरेपेटिक डोज। मतलब ऐसे हम लोग क्या गए टेस्ट करने के लिए, टेस्ट करने के लिए गए तो 10 एनिमल्स है, 10 एनिमल पे अगर हम लोग टेस्ट किए तो 5 जो एनिमल्स थे वो लोग किल हो गए और 5 एनिमल कैसे हो गए, हमको जो रिस्पॉन्स चाहिए था वो मिल गए, तो उसको बोलते हैं थेरेपेटिक इंडेक्स। क्लियर? उसको बोलते हैं थेरेपेटिक इंडेक्स। जितना हमको था उतना भी मिल गया और किल भी आधा हो गए, तो हमको उसको बोलते हैं थेरेपेटिक इंडेक्स। क्लियर? इसको इसका फॉर्मूला होता है LD50 डिवाइडेड बाई ED50 मतलब लीथल लीथल डोज डिवाइडेड बाई इफेक्टिव डोज। क्लियर? मतलब थेरेपेटिक डोज का, थेरेपेटिक इंडेक्स का यही मतलब हो जाता है कि हमको मोटी मोटा पता चल जाता है कि ड्रग जो है वो सेफ्टी कितना परसेंट तक सेफ्टी है, कितना परसेंट तक सेफ्टी नहीं है, वो हमको एक मोटी मोटा उसका पता चल जाता है, नंबर पता चल जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं थेरेपेटिक इंडेक्स। क्लियर?
एक दो डेफिनेशंस और हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, एक होता है कीमोथेरेपी, एक होता है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी कीमोथेरेपी मतलब क्या होता है कि किसी भी किसी भी जैसे इन्फेक्शंस हो गया, उसको हम लोग कैसे केमिकली हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं कीमोथेरेपी। क्लियर? उसको बोलते हैं कीमोथेरेपी। और एक हमारा आता है फार्माकोथेरापेटिक्स होता है, फार्माकोथेरापेटिक्स होता है, फार्माकोथेरापेटिक्स। फार्माकोथेरेपेटिक्स मतलब क्या होता है कि फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, उसके साथ में हम उस डिजीज को कैसे क्योर कर सकते हैं, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, उसको कैसे भगा सकते हैं, उसको बोलते हैं फार्माकोथेरापेटिक्स। मतलब एक ड्रग है, अरे सॉरी, एक कोई भी है, कोई भी चीज हुआ है, तो उसका हमको फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन मिल गया, मतलब उसका कैसा एक्शन है कैसा नहीं है, उसके साथ में हम उसको कैसे बचा सकते हैं, उसको क्योर कैसे कर सकते हैं, उसको निकाल कैसे सकते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग फार्माकोथेरापेटिक्स। फार्माकोथेरापेटिक्स बोलते हैं। क्लियर? ये हमारा इतना हम लोग का बेसिक, देखो ये डेफिनेशंस हो गया। इसके बाद में हमको क्या देखना रहता है पता है कि देखो, ये सब तो हमारा डेफिनेशंस हो गया। डेफिनेशन के साथ में हम लोग देखेंगे कि सोर्स ऑफ जो ये सब ड्रग्स होते हैं, उसके सोर्स क्या होते हैं। सोर्स ऑफ ड्रग्स ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सोर्स ऑफ ड्रग, सोर्स ऑफ ड्रग, सोर्स ऑफ ड्रग्स में हम लोग कुछ सोर्स देखते हैं, कौन कौन सा सोर्स होते हैं। तो सबसे पहला वाला जो सोर्स होता है, उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला सोर्स जो है, बहुत ही लंबे टाइम से चलता आ रहा है, बहुत ही ओल्डेस्ट सोर्स है। ये आयुर्वेदिक जब होता था उस टाइम पे भी यूज करते थे, अभी भी यूज करते ही है। तो सबसे पुराना जो सोर्स है उसको बोलते हैं प्लांट सोर्स। प्लांट सोर्स सबसे ओल्डेस्ट और सबसे अच्छा, और इजीली मिल जाता हमको, उसको बोलते हैं प्लांट सोर्स। प्लांट सोर्स, क्लियर? तो प्लांट सोर्स अगर बोला जाए, तो सबसे पहला अगर मैं समझो लेता हूं कि समझो प्लांट में से क्या क्या लेते हैं। एक पहला हमारा अगर लीफ होता है, एक लीफ होता है, तो लीफ में से हमसे क्या मिलता है। लीफ अगर है, तो उस लीफ में एक अगर लीफ लिए, किसका लीफ लिए, डिजिटैलिस परप्यूरे का, डिजिटैलिस, डिजिटैलिस परप्यूरे का लीफ लिए हम लोग, डिजिटैलिस परप्यूरे का हम लोग लीफ लिए। क्लियर? उसके अंदर क्या हमको मिला है, उसके अंदर हमको कौन सा ड्रग मिल गया, उसके अंदर हमको ड्रग मिल गया डिजिटॉक्सिन। क्या मिल गया, डिजिटॉक्सिन। एक कॉग्नोसी पढ़ोगे तो आपको उसमें पता चलेगा, इस फर्स्ट ईयर का है। क्लियर? डिजिटॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन मिल गया। और दूसरा एक और ड्रग मिलता है जिसको बोलते हैं डिजॉक्सिन। क्या बोलते हैं, डिजॉक्सिन। ये दो ड्रग मिला। इस ड्रग का, ये ड्रग मिला है। अब देखो उसके बाद अगर मैं समझो टोबैको, टोबैको का लीफ लेता हूँ, टोबैको, टोबैको का लीफ लिया, उसमें क्या मिलता है, निकोटीन। क्लियर? क्लियर? ये देखो, अगर मैं प्लांट का, डिजिटेलिस का प्लांट का ले, डिजिटॉक्सिन मिल गया, डिजॉक्सिन मिल गया, ये सब क्या है, उसका सोर्स है। क्लियर? ये इस सोर्स से हमको मिल जाता है। अगर मैं बात करूं कि क्या इसका यूजेज होता है, क्या इसका यूजेज होता है, तो मैं आपको वो बता देता हूँ। देखो, जब भी कार्डियक फेलियर होता है या हार्ट फेलियर होता है, हार्ट हार्ट अर्धिमिया होता है, तो उसमें क्या हम लोग डिजिटॉक्सिन यूज करते हैं। क्लियर? टोबैको, निकोटीन आपको पता ही है। क्लियर? निकोटीन एंटी डिप्रेसिव एजेंट का काम करता है, निकोटीन। क्लियर? लीफ लिए, लीफ में से और बाकी नीम हो गया, नीम भी हमको फायदा ही होता है। क्लियर? उसमें से भी ड्रग मिलता है। उसके बाद हम लोग दूसरा एक, अगर
और देखते हैं फ्लावर्स में से क्या क्या मिलता है। सभी कैसा प्लांट का सोर्स ही है। तो फ्लावर्स अगर लिए, कौन सा फ्लावर्स लिए, हम लोग फ्लावर्स लिए रोज का, रोज का फ्लावर्स लिए तो उसमें से क्या मिलता है, रोज वाटर। रोज वाटर का क्या यूज है, बेसिकली जो कुछ कॉस्मेटिक चीजें बनाते हैं उसमें उसको अप्लाई करते हैं, उसमें इसको यूज करते हैं। क्लियर, क्लियर। एक और अगर बात करूं मैं तो पापावर सॉरी पापावर सोमनीफेरम, पापावर सोमनीफेरम में क्या मिलता है, मॉर्फिन। क्लियर, इसमें क्या मिलता है, मॉर्फिन। और अगर फ्रूट कैसे बात करूं मैं, अगर फ्रूट की बात करूं मैं तो सेन्ना फ्रूट है, सेन्ना फ्रूट है। उसमें से क्या मिलता है हमको, एंथ्रासाइन। क्या मिलता है, एंथ्रासाइन। ये एंथ्रासाइन क्या करता है, ये एंथ्रासाइन क्या करता है, कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करता है, कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करता है। देखो जो सेन्ना होता है सबसे अच्छा कॉन्स्टिपेशन में बहुत अच्छा यूज होता है। क्लियर। अगर और क्या आता है, जैसे सीड हो गया, सीड है, तो सीड में हमारा क्या आ जाएगा, नक्स वोमिका है, नक्स वोमिका। नक्स वोमिका में क्या मिलता है हमको, स्ट्राइकीन। क्लियर, स्ट्राइकीन। ये इसका क्या रोल होता है, ये सीएनएस, सीएनएस स्टिमुलेंट है। क्लियर। और अगर रूट ले लेते हैं एक और, अगर रूट लेते हैं तो रॉल्फिया रूट होता है, रॉल्फिया रूट होता है। इस रॉल्फिया रूट में क्या, रॉल्फिया सर्पेंटाइन जो उसका हम लोग देखते हैं, क्लियर, बायोलॉजिकल सोर्स देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, रिजर्पिन। क्या मिलता है, रिजर्पिन ड्रग मिलता है। इस रिजर्पिन का यूज क्या होता है, हाइपोटेंशन में, हाइपोटेंशन। रूट का, रॉल्फिया सर्पेंटाइन, रॉल्फिया रूट सर्पेंटाइन। क्लियर। अब देखो, अब देखो एक चीज और देख लेते हैं। समझो बार्क किसी चीज का है, नीम का बार्क भी होता है, तो बार्क अगर लेते हैं तो बार्क के अंदर सिंकोना बार्क ले लेते हैं, सिंकोना बार्क। सिंकोना बार्क में क्या प्रेजेंट होता है, क्यूनीन, क्यूनीन। क्लियर। इस ये क्यूनिन का यूज क्या होता है, एंटी मलेरियल, एंटी मलेरियल। ये आपका कंप्लीट क्या हो गया, प्लांट सोर्स। ये क्या हो गया, कंप्लीट आपका प्लांट सोर्स। ऐसे दो तीन और जो बाकी है उसको भी देख लेते हैं। जैसे हमारा एनिमल सोर्स होता है, इसका पहले स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। इसके बाद हमारा क्या आता है, प्लांट्स, एनिमल सोर्स। प्लांट सोर्स हो गया, तो अभी एनिमल सोर्स, एनिमल सोर्स। एनिमल सोर्स में जैसे पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज है, तो पैनक्रियाज से क्या मिलता है हमको, पैनक्रियाज से कौन सा ड्रग मिलता है, इंसुलिन। क्या मिलता है, इंसुलिन। इंसुलिन का रोल क्या होता है, डायबिटीज में, डायबिटीज को कंट्रोल करना। क्लियर। समझो एक पहला हो गया। एक और देख, और देखे, और देख लो। जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनका जो यूरिन होता है, उनका जो यूरिन होता है वो किसमें, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन, क्रोनिक कोरियो सॉरी कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन्स। इसका यूज क्या होता है कि इनफर्टिलिटी के लिए, इनफर्टिलिटी में इसका ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज किया जाता है। क्लियर। यूरिन ऑफ, यूरिन ऑफ प्रेग्नेंट
woman gives HCG, इसको बोलते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। क्लियर। इसका यूज क्या होता है? इनफर्टिलिटी के लिए, इनफर्टिलिटी। क्लियर, इनफर्टिलिटी। अब देखो, और अगर जो एनिमल्स का जो ब्लड रहता है, उस ब्लड से क्या बनाते हैं हम लोग? वैक्सीन्स। एनिमल का जो ब्लड रहता है, एनिमल ब्लड, क्या बनाते हैं? वैक्सीन। क्लियर। एक और अगर ले लेते हैं, तो जो स्टमक का जो टिश्यू होता है, जो स्टमक का टिश्यू होता है, उस टिश्यू में प्रेजेंट होता है पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। स्टमक का जो स्टमक टिश्यू क्या प्रेजेंट होता है? पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। क्लियर, पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। ये जो पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन रहता है, इसका यूज क्या होता है? पेप्टिक अल्सर के लिए। क्या यूज होता है? पेप्टिक अल्सर। क्लियर। एक बार फिर से देख लो। देखो, पेनक्रियाज में क्या प्रेजेंट होता है? इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है? डायबिटीज को कंट्रोल करता है। दूसरा अगर बात करूं मैं, तो जो प्रेग्नेंट वुमेन रहती हैं, उनके यूरिन में HCG प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन्स, जो किसके लिए होता है? इनफर्टिलिटी के लिए यूज होता है। एनिमल्स का ब्लड विच इज यूज फॉर द वैक्सीन्स प्रिपरेशंस, एंड stomach tissue which are present in the digestive tract, and पेप्सिन और ट्रिप्सिन उसमें मिलता है। और ये क्या, इसको क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव जूस भी बोलते हैं। इसका यूज क्या होता है? पेप्टिक अल्सर के लिए। क्लियर। अभी देख लेते हैं हम लोग मिनरल सोर्स। मिनरल सोर्स, मिनरल सोर्स। मिनरल सोर्स मतलब सबसे पहला क्या है? मेटालिक एंड नॉन मेटालिक सोर्स। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक सोर्स। क्लियर। अगर देखो, सबसे पहला अगर मैं लेता हूँ, समझ लो आयरन है। आयरन का यूज क्या होता है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन का यूज क्या होता है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया अगर है तो आयरन दे दो। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो आयरन दे दो। सेकंड क्या है? अगर गोल्ड सॉल्ट है, गोल्ड सॉल्ट का यूज क्या होता है? गोल्ड सॉल्ट का यूज क्या होता है? रिमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए। किसके लिए? रिमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए गोल्ड सॉल्ट का यूज होता है। और ऐसे आयोडीन जो है, आयोडीन एंटीसेप्टिक का काम करता है। जो आयोडीन है वो क्या करता है? एंटीसेप्टिक का काम करता है। क्लियर। और कुछ मिसलेनियस है, कुछ मिसलेनियस है, तो उसमें से अगर मैं देखो, दो मैं बताता हूँ आपको। एक होता है फ्लोरीन, एक होता है फ्लोरीन। इस फ्लोरीन का यूज क्या होता है? एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक। क्लियर। और सेलेनियम जो होता है, सेलेनियम का आप नाम सुने रहेंगे। सेलेनियम क्या करता है? एंटी डैंड्रफ शैम्पू में इसका यूज किया जाता है। क्लियर, एंटी डैंड्रफ का काम करता है। एंटी डैंड्रफ, एंटी डैंड्रफ एजेंट है। क्लियर। देखो, मिनरल सोर्स मतलब क्या होता है? जैसे आयरन हो गया, गोल्ड सॉल्ट हो गया, आयोडीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, सेलेनियम हो गया, ये सब चीजों का क्या यूज होता है, उसका सोर्स कैसा है, वो सब सोर्स जान के फिर हमको उसका क्या यूज है वो पता करते हैं।
क्लियर। मेटेलिक और नॉन मेटेलिक सोर्सेस में आयरन हो गया, गोल्ड सॉल्ट हो गया, और आयोडीन हो गया, और मिसलेनियस में और बोला जाए तो फ्लोरीन हो गया, सेलेनियम हो गया। फ्लोरीन का यूज क्या होता है? एंटीसेप्टिक होता है। सेलेनियम का यूज होता है एंटी डैंड्रफ होता है। क्लियर। देखो, दो चीजें हम लोग देखने वाले हैं, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि आपको शायद बेसिक थोड़ा पता भी रहेगा, तो लेकिन आप जान लो एक बार फिर से डेफिनेशंस के साथ में। एक होता है सिंथेटिक सोर्स, एक होता है सॉरी सिंथेटिक सोर्स, और दूसरा होता है सेमी सिंथेटिक। दूसरा होता है सेमी सिंथेटिक। क्लियर। सिंथेटिक सोर्स, सेमी सिंथेटिक। देखो क्या होता है कि कोई भी एक ड्रग है, कोई भी एक ड्रग है, उसको हम लोग सिंथेसाइज कर लिए लेबोरेटरी में, उसको बोलते हैं सिंथेटिक सोर्स। सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी, सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी, उसको क्या बोलते हैं? सिंथेटिक सोर्स। मतलब क्या होता है कि किसी भी ड्रग को अगर हम लोग लेबोरेटरी में बनाए हुए हैं, उसको बोलते हैं सिंथेटिक सोर्स। किसी भी ड्रग को हम लोग लेबोरेटरी में बनाए हैं, उसको बोलते हैं सिंथेटिक सोर्स। सिंथेटिक सोर्स अगर एग्जांपल की बात करूं मैं, तो पैरासीटामोल। पैरासीटामोल, ये सब ये ड्रग क्या है? हमको हम डायरेक्ट क्या किए, पाउडर लिए, और उसको क्या कर दिए, उसको बनाए हम लोग पैरासीटामोल टैबलेट बना दिए। क्लियर। क्लियर। इस सिंथेटिक मतलब पूरा टोटली हम लोग सब चीजें क्या की है, लैब में प्रिपेयर किए, उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं सिंथेटिक सोर्स। अगर सेमी सिंथेटिक की बात करूं मैं, तो थोड़ा सा हम लोग लैब में प्रिपेयर करते हैं, लेकिन वो पहले से थोड़ा बना रहता है, उसको हम लोग क्या मॉडिफाई करते हैं, लैब में हम लोग उसको मॉडिफाई करते हैं, उसको बोलते हैं सेमी सिंथेटिक। मतलब क्या होता है, किसी भी ड्रग ऑप्टेन फ्रॉम नेचर एंड मॉडिफाई एंड मॉडिफाइड इन लैब। किसी भी ड्रग को हम लोग नेचर से अगर ऑब्टेन किए और उसको मॉडिफाई अगर लैब में करते हैं, उसको बोलते हैं सेमी सिंथेटिक ड्रग। उसको क्या बोलते हैं? सेमी सिंथेटिक ड्रग। एग्जाम्पल, कोई भी एंटीबायोटिक्स होता है उसको बोलते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं एम्पीसिलिन। क्योंकि कैसा होता है, जो भी ड्रग जो भी एंटीबायोटिक्स ड्रग रहते हैं, वो नेचुरली क्या एक बैक्टीरिया रहते हैं, उनको हम लोग नेचर से कलेक्ट करते हैं, फिर अपने हिसाब से उसको लैब में मॉडिफाई करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सेमी सिंथेटिक। उसको बोलते हैं सेमी सिंथेटिक। क्लियर। अभी अभी हम लोग देखने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्स। अभी देखने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्स। माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्स। माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्स मतलब क्या? माइक्रोबायोलॉजिकल एंटी बैक्टीरिया जो होता है, जैसे एक एंटी बैक्टीरिया है, एंटियो बैक्टीरिया है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एंटी बैक्टीरिया के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्या प्रेजेंट होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। और इसका यूज क्या होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन का? जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होता है उसको ट्रीट करने के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन का यूज करते हैं। क्लियर। एंटीबैक्टीरिया जो होती है, उसमें से हमको मिलता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। उस स्ट्रेप्टोमाइसिन को हम लोग यूज में लाते हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में। क्लियर। और एक और होता है जिसको बोलते हैं पेनिसिलियम नोटेटम, उसको उसका यूज उसमें से हमको मिलता है पेनिसिलिन। जो सबसे पहला जो एंटीबायोटिक था वो कौन सा? पेनिसिलिन था। क्लियर। पेनिसिलियम नोटेटम से हमको मिलता है पेनिसिलिन। क्लियर। ये है माइक्रोबायोलॉजी। मतलब हमको डायरेक्ट जो उसका बैक्टीरिया वो हमको कलेक्ट करते हैं, उसमें से हमको जो मिलता है उसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। क्लियर। एक लास्ट हमारा बचा हुआ है जिसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा।
रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आपने शायद सुना भी रहेगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मतलब क्या होता है? डोनर का डीएनए ले लिए, डोनर का डीएनए ले लिए और प्लाज्मिड का डीएनए ले लिए, प्लाज्मिड डीएनए ले लिए। क्लियर? चलो मैं एक नॉर्मली डायग्राम बना देता हूँ। ये हमारा एक डोनर का डीएनए है और एक ये प्लाज्मिड है। क्लियर? अब क्या कर देंगे, इधर से हम लोग क्या करिए, कट कर लिए हैं हमको जितना डीएनए चाहिए, डीएनए पीस डिजायर्ड जो भी डीएनए है उसको हम लोग क्या करिए, कट कर लिए, इधर कट किए। अब क्या करेंगे, इधर से हम लोग प्लाज्मिड जो है उसको हम लोग कट कर देंगे, कट कर दिए। अब इधर ये बचा है। क्लियर? अब क्या करेंगे, दोनों को लाइगेज के थ्रू क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे, थ्रू लाइगेज, लाइगेज के थ्रू क्या कर देंगे, इसको कंबाइन कर देंगे। तो कैसा बन जाएगा, ये हम लोग यहाँ इसको ऐसा ऐड कर दिए, ये कैसा, ये हमारा डीएनए का जो ये पार्ट था ये मिल गया। क्लियर? तो अब क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को, ये जो है इसको क्या करेंगे, हम लोग होस्ट सेल में क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस कर देंगे, होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस कर देंगे। फिर ये अपना धीरे धीरे मल्टीप्लिकेशन जो रहेगा वो क्लोन बनाना चालू कर देगा, फिर हमको उसी से बहुत सारा डीएनए मिल जाएगा। क्लियर? उसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में डोनर का डीएनए लेंगे, प्लाज्मिड का डीएनए लेंगे, दोनों को लाइगेज के थ्रू क्या करेंगे, जोड़ देंगे, एक जगह कर देंगे, फिर उसको इंट्रोड्यूस कर देंगे होस्ट सेल में। क्लियर? उसके बाद जो जैसा उसका प्रोसेस रहता है वैसा फॉर्मेशन करने लगेगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, क्लोनिंग करना चालू कर देगा। क्लियर? हमारा लास्ट बाकी है जिसको बोलते हैं नेचर ऑफ ड्रग, नेचर ऑफ ड्रग, नेचर ऑफ ड्रग। नेचर ऑफ ड्रग मतलब क्या होता है कि उस ड्रग का नेचर कैसा है, उसका नेचर क्या है उसको बोलते हैं नेचर ऑफ ड्रग, उस ड्रग का नेचर कैसा रहता है। देखो अभी एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लूँ, जैसे अल्कलॉइडल है, अल्कलॉइडल कोई भी ड्रग है, अल्कलॉइडल ड्रग मतलब क्या होता है, उसका अनस्थेटिक, उसका कार्डियो प्रोटेक्टिव, उसका एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट जो होता है उसको बोलते हैं अल्कलॉइडल ड्रग। ये अल्कलॉइडल ड्रग कैसा होता है, उसका नेचर क्या है, मतलब उसका एनेस्थेटिक नेचर है और कार्डियो प्रोटेक्टिव नेचर है और एंटी इन्फ्लेमेटरी नेचर है, इसको बोलते हैं अल्कलॉइडल नेचर। अल्कलॉइडल में नेचर में मतलब इसमें कौन कौन से ड्रग आ जाते हैं, जैसे हमारा क्यूनिन हो गया, हमारा क्यूनिन हो गया, क्यूनिन के साथ में कौन सा आ गया, निकोटीन आ गया। क्लियर? निकोटीन हो गया, एक और ड्रग बोलो तो मॉर्फिन आ गया। ये सब क्या है, हमारा कार्डियो प्रोटेक्टिव है और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, उसको बोलते हैं अल्कलॉइडल नेचर। क्लियर? अब दूसरे बात करूं, ग्लाइकोसाइडल, ग्लाइकोसाइडल मतलब इसका नेचर कैसा होता है, हार्ट कंडीशंस कुछ भी एंटी अरिथमिक, हार्ट के लिए कौन सा ड्रग यूज करते हैं उसको बोलते हैं, जैसे हमारा डिजिटॉक्सिन हम लोगों ने अभी रिसेंटली देखा ही था, डिजिटॉक्सिन। क्लियर? कार्डियक सेफ कौन सा ड्रग होता है, कार्डियक इफेक्टिव के लिए हम लोग कौन सा ड्रग यूज करते हैं उसको बोलते हैं कार्डियो ग्लाइको ग्लाइकोसाइडल। क्लियर? एक हमारा होता है रेजिन्स, रेजिन्स कैसा होता है, रेजिन्स मतलब वो होता है कि जो डायरेटिक का काम करता है, उसमें वो ड्रग आते हैं। रेजिन्स मतलब चिपचिपा पदार्थ होता है ना, जिससे ओरियो गम रेजिन्स ये सब होता है ना, गम जैसा रहता है उसको बोलते हैं, वो उसका कैसा नेचर रहता है वो हम लोग बताते हैं। फिर हमारा टाइनिन्स आ जाता है, टाइनिन्स आ जाता है, टैनिन्स आ जाता है, फिर वोलेटाइल आ जाता है, फिक्स्ड ऑयल है और लास्ट में अगर बोलूँ तो गम आता है। ये सब क्या होता है हमारा, ये सब हमारे नेचर्स कैसे होते हैं ड्रग के वो है। टैनिन्स में एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूँ तो टैनिक एसिड आ जाता है हमारा, टैनिक एसिड, टैनिक मतलब एक जैसे अभी
किधर से एक गम जैसा निकलता है ना, उसको बोलते हैं टैनिन्स बोलते हैं। क्लियर। फिक्स्ड ऑयल वो होता है कि जैसे कैस्टर ऑयल हो गया, शार्क ऑयल हो गया, ये सब कैसा फिक्स्ड ऑयल होते हैं। गम, अकेसिया अगार, ट्राइकोकांथ, ये सब कैसे होते हैं, गम हो जाते हैं। क्लियर। वो कैसे दिखते हैं, उनका नेचर कैसा होता है, उसको बोलते हैं नेचर्स ऑफ ड्रग। क्लियर। वो कौन से कैटेगरी में आते हैं, वो वोलाटाइल है, वो टैनिन्स है, ग्लाइकोसाइड मतलब वो पानी के जैसे हैं, थोड़ा थिक हैं और पूरा हार्ड है, उस चीज को हम लोग क्लासीफाई अगर करते हैं उसको बोलते हैं नेचर ऑफ ड्रग। क्लियर। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। आज का हम लोग का ये बेसिक था, आप लोग शायद समझ गए रहेंगे। आगे हम लोग देखेंगे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वो हम लोग कल डिस्कस करने वाले हैं। तो तब तक के लिए गुड नाइट, सी यू सून, बाय बाय।